साथियों, वीडियो को कंटिन्यूस करते हैं। श्रेणी वाला टॉपिक अपना चल रहा था, सीरीज या श्रेणी। ठीक है, तो आज थोड़े से ठीक इस तरह के सवाल लेते हैं, देखो, और उसमें मैं मिक्स सवाल ही लूँगा। ठीक है ना, कॉम्बो सवाल। जैसे मान लो कि कोई सवाल है अपना, दो दो 4 8 32 256 ब्लैंक स्पेस क्या आएगा। तो देखो ये क्या किया है कि 2 दूनी 4, जस्ट पिछले डबल मल्टीप्लाई होके तीसरा नंबर पे 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 अट्ठे 256। नेक्स्ट में जब चाहिए तो 256 को मल्टीप्लाई करना है 32 से। 256 गुणा 32 1,090। ठीक है, जैसे और सवाल देखो, मान लो ये है कि नेक्स्ट में क्या है, 1 2 10 37 101 ब्लैंक स्पेस। कुछ भी नहीं तो आप अंतर देखो। ठीक है ना, कहीं भी समझ में नहीं आया तो अंतर लेके भी कर लिया करो। अब अंतर से हम बात करें तो जैसे गैप कितना है बताओ यहाँ, 1 का, फिर 8 का, फिर 27 का, 64 का। अब आपको पता है क्या चीज़ है, 1 का घन 1 क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64। अगला चाहिए 5 का क्यूब 125। तो 101 में 125 को काउंट करना है आपको। ठीक है ना, कितना आया भाई, 6 2 226। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, देखो ये जो है अपना आपने 0 का क्यूब करा, 0 का क्यूब 0, 1 जोड़ दिया, 1 का क्यूब 1 जोड़ दिया, 2 का क्यूब, या फिर इस तरह नहीं, देखो ऐसे कर लो इसको, ये स्क्वायर से कर लो, क्यूब से नहीं बढ़ पाएगा। 0 का स्क्वायर 0, 1 जोड़ दिया, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ दिया, ये 3 का स्क्वायर 9, 1 जोड़ दिया, 6 का स्क्वायर 36, 1 जोड़ दिया, 10 का स्क्वायर 100, 1 जोड़ दिया। अगला चाहिए तो 15 का स्क्वायर 225, 1 जोड़ दिया। अब ये स्क्वायर कैसा है, बात ये भी है देखने की। आप ये गौर से देखें तो इनमें अंतर क्या है बताओ, 1 का 0, 1 जोड़ दिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21। जस्ट अगला जो आता, तो अगला जो आएगा 15 6 21, 21 का वर्ग में 1 जोड़ दिया, 21 का वर्ग 441, 1 जोड़ दिया 442। अगला चाहिए ना, तो 21 और 7 28 का स्क्वायर प्लस 1 784 785 785। अगला चाहिए तो 28 में 8 जोड़ना है, 36 का स्क्वायर 1296, 1 जोड़ दिया। अगला चाहिए 36 में 9 जोड़ना है, 45 का स्क्वायर कितना 2025, 1 जोड़ दिया 2026। अगला चाहिए 45 में 10 जोड़ना है, 55 का स्क्वायर 3025, 1 जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, तो ये क्या कर रखा है यहाँ, 0 में 1 जोड़ दिया 1 हो गया, 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28। ठीक है, जैसे हो देखो, मान लो सवाल है,
ब्लैंक स्पेस 3, 15, 35, 63, 99 ब्लैंक। मैं आपको बिल्कुल मिक्स सवाल ही लूंगा यहाँ, ठीक है ना, इंडिविजुअल बोलूंगा नहीं कि भाई ये जोड़ वाला है, गुणा वाला है, भाग वाला है, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको खुद को पहचान करनी है, क्योंकि वहाँ कोई लिखा हुआ तो आएगा नहीं भाई ये जोड़ पे आधारित है या मल्टीप्लिकेशन पे आधारित है या इसमें जो है डिवाइड इसको कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, क्या है, क्यूब है या स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आप भी इनको ऐसे ही पहचाने इनको। अब देखो, अब कुछ भी नहीं तो एक बार सवाल नहीं होता है ना, आप उसका गैप तो लें, डिफरेंस जरूर लेना, ठीक है ना। इसमें बेसिक लॉजिक एक ही है कि यार अंतर तो देखो आप। मानता हूं कि सारे सवाल अंतर से नहीं होंगे, ठीक है ना, पर फिर भी एक बार ट्राई तो आप मारें। जैसे मान लो विशेषकर गलती क्या होती है आपकी, गलती होती है आप डिजिट को मात्र देखते हो, ठीक है, और दिमाग बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल शून्य रहता है, बस डिजिट देखने से सवाल होना भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप कम से कम गैप देखो एक बार। हम गैप इसका है देखते हैं, तो देखो यहाँ गैप क्या है बताओ, 12 का। इधर यहाँ गैप कितना है, 20। इधर ये गैप आप देखें तो 28। इधर यहाँ 36, ठीक है। अब आप गौर से देखें तो 12, अब गैप नहीं समझ में आया, गैप का गैप देख लो, 12, 8, 20, 8, 28, 8, 36 और 8, 44। 44 की गैपिंग आप करते हो तो 99 में 44 जोड़ो 143, 143, ठीक है। अब ये गैप भी क्या है, ये भी वही 8, 8 बढ़ रहा है, 12, 8, 20, 8, 28, 8, 36, 8, 44, 8, 52, 8, 60, 68, ऐसे, ठीक है ना, ऐसा 8, 8 बढ़ता जा रहा है। अगला चाहिए ना आपको, तो अगला भी पता है क्या था, 44 और 8, 52, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ कितना आया, 143। हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज, ये लॉजिक आता है, गलत नहीं है भाई। हम तो यूं करेंगे कि साहब 2 का वर्ग 4, 1 घटाएंगे, बहुत बढ़िया। 4 का स्क्वायर 16, 1 घटाया, 6 का 36, 1 घटाया, 8 का 64, 1 घटाया, 10 का 100, 1 घटाया, 12, 144, 1 घटाया, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज आए, बिल्कुल सही है कि 1 तिया 3, 3 पंजे 15, 5 7 35, 7 9 63, 9 11 99, 11 13, 143। अगला चाहिए ना, तो 13 15, 195, 15 17, 17 19, 19 21, ऐसे भाई 1 3, 3 5, 5 7, 7 9, 9 11, 11 13। जस्ट अगला चाहिए तो 13 गुणा 15, 195, ठीक है। तो जैसे आपके जो भी लॉजिक दिमाग में बैठ जाता है, आपको हल करना है, कुछ भी नहीं है, डिफरेंस देखना है, ठीक है। जैसा और देखो, देखो कुछ भी आ गया मान लो, इजी बताओ, जस्ट अगला क्या होगा, 3 12 27 48 75 ब्लैंक स्पेस। तो हो सकता है आप डिफरेंस ले लो, कितना डिफरेंस है यहाँ पे आप अंतर लें, 15 का अंतर है। यहाँ पे आप गैप देखते हो तो 21 का है, यहाँ पे आप गैप देखें तो 27 का है। गैप नहीं समझ में आता है तो गैप का भी गैप देख लो भाई, ये 9 और 6 15, 6 21, 6 27 और 6 33। 33 आप जोड़ते हो 5 3 8 7 3 10, 108। या हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज आती है, बहुत बढ़िया है, आपको पता है 1 का वर्ग क्या होता है भाई, 1 ही मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 1 दिया 3। 2 का वर्ग 4, 4 को 3 से कर दिया, 4 दिया 12। 3 का वर्ग 9, 9 दिया 27। 4 का वर्ग 16, 16 3 48। 5 का वर्ग 25,
25 3 75, 6 का वर्ग 36, 36 3 108। अगला चाहिए ना, तो 49, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 49 गुणा 3 147। अगला चाहिए 8 का 64 गुणा 3, ऐसे, ठीक है। तो स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है। जैसे और देखो, ये लो, मान लो ये कोई सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। जस्ट अगले 0 6 24 60 120 ब्लैंक स्पेस क्या आना है। तो देखो, आप कुछ भी नहीं, अंतर देखो एक बार, पता है गैप कितना है 6 का, फिर यहाँ पे 18 का अंतर है, फिर यहाँ पे 24 और 60 में अंतर लिया 36 का है, यहाँ पे 60 का अंतर है। अब गैप समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा और दिमाग लगा लो। पता है ये क्या है कि भाई 6 एकम 6 मान लो, इसको 6 3 18 मान लो, 6 6 36 मान लो, 6 10 60 मान लो। अब जस्ट अगला चाहिए ना, आपको पता है 1 और 2 3 और 3 6, ऐसे ही जो है 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15, तो यहाँ पे जो आएगा ये 15। अगला चाहिए ना, तो अगला क्या आता है 6 गुणा 15 और 6 21, ऐसे ये आता है। पर हमको तो यही चाहिए, तो ये 15 गुणा 6 90 हो गया, 120 में 90 जोड़ दिया, कितना आया भाई 230। और हो सकता है आपके दिमाग में ये अप्रोच आ जाए, बहुत बढ़िया, दी बेटर बेस्ट है। और भी भाई हम तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, अच्छी बात है, उल्टा डायरेक्ट भी होना चाहिए। भाई 1 का क्यूब 1 है, 1 घटाया, बिल्कुल सही है। 2 का क्यूब 8, 2 घटा दिया 6 हो गया। 3 का 27, 3 घटाया। 4 का 64, 4 घटाया। 5 का 125, 5 घटाया। 6 का क्यूब 216, 6 घटाया 210। 7 का 343, 7 घटाया 336। 8 का 512, 8 घटाया 504। 9 का 729, 9 घटाया 720। ठीक है, ऐसे जैसे देखो, बिठाता हूँ मैं इसको। मिक्स सवाल दोबारा आपको है इसमें, ठीक है ना। जैसे मान लो, देखो क्या 0.5, 1.5, 4.5, 13.5 ब्लैंक स्पेस क्या आना है भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं, 3 3 से मल्टीप्लाई है, सीधे ही देख लो। 5 3 15, 15 3 45, ऐसे 45 गुणा 3 135। अगला चाहिए गुणा 3, 13 3 39, 98 98 98, ठीक है ना। कितना आया 40.5। जस्ट अगला चाहिए मल्टीप्लाई 3, 40 3 120, 98 98 98, 121। अगला चाहिए गुणा 3, 363 364 64.5, ऐसे 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसा और देखो, मान लो एक ही सवाल है, कभी कभी थोड़ा सा और इसको इस तरह वाइज बढ़ा देता है, ये लो ऐसे भी आ जाता है, और थोड़ा सा डाउन कर दो सवाल को,
जस्ट 45, 45, 30, 15, 6, 2 ब्लैंक स्पेस क्या आएगा? ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है। अब यहाँ ऐसे समझ लो, चाहे भाग दिए इसमें एक का, 45 में एक का भाग दें 45 से आया, इसमें भाग दिया भाई 1.5 का, 45 में 1.5 का दिया 30 आया, भाग दिया 2 का, 30 में भाग दिया 2 का 15, 15 में भाग दिया 2.5 का 2.5, ऐसे देते हैं भाग। 15 में 2.5 का पॉइंट अपसेट किया, पॉइंट हटिया मानो 25 से, ठीक है। फिर भाग दिया 3 का, 6 में 3 का दिया 2 बार गया, फिर भाग इसमें देना है कितने का? 3.5 का, 3.5 का भाग देने का मतलब 2 में ऐसे 3.5, पॉइंट अपसेट किया 0, ठीक है। 5 चौके 20, 5 7 35, तो 4/7 ऐसे। ये भी रेलवे का आया हुआ सवाल है। और देखो मिटालता हूँ इसको, ये एक बहुत बड़ा सवाल कर रहा हूँ आपको जो एसएससी में आया हुआ है, देखो ऐसे 90, 180, 12, 50, 100, 200 ब्लैंक स्पेस, 3, 50, 4, 25, 2, 6, 30, 3। पूछने का मन है इसका कि ब्लैंक स्पेस पर क्या आएगा। तो कभी कभी क्या अपन यूं से देखते हैं और सवाल गई तुके का हो। अब देखो इसमें क्या कर रखा है इसने, है ये पीछे से गुणा कर रखा है कि 30 दिए 90 ऐसे, इधर जमा दिया, फिर 30 गुणा 6 180, फिर 2 गुणा 6 12, फिर 2 गुणा 25 50, 25 गुणा 4 100, 4 गुणा 50, 50 गुणा 4 200। अब 50 गुणा 3 करेगा तो कितना आएगा भाई? 150 आएगा ऐसे। तो कभी कभार क्या करते हैं अपन, मान लो इधर से दिमाग लगाते हैं और कुछ, अब बहुत बड़ी डिजिट है ना, तो यूँ मानना कि ठीक है कोई वैसा ही कोई सवाल है, ठीक है जैसा। और देखो मिटाता हूँ इसको, ये लॉजिक पे भी आया हुआ सवाल है। कि नेक्स्ट में क्या है? 0, 1, 4, 27, 256 ब्लैंक स्पेस क्या है? तो देखो मैं ही बता दूं आपको क्या कर रखा है इसने यहाँ। ये असल में क्या है, देखो 0 की पावर 0 है। वैसे कोई भी संख्या की पावर 0 उसका मान 1 होता है, लेकिन 0 की घात 0 0, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, एक तरह 3 को 3 बार गुणा करना, 4 की पावर 4, 4 को 4 बार गुणा करना, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256। ये क्या है? 5 की पावर 5, 5 को 5 बार गुणा करना, 5 25, 5 125, 5 625, 5 31 25। तो ये कितना आएगा भाई? 31 25। सवाल आया हुआ है जैसे। और देखो मिटाता हूँ इसको,
अगला 1 2 6 24 120 ब्लैंक स्पेस क्या है? तो देखो, मैं इससे पहले एक सवाल और करवाऊंगा आपको, थोड़ा सा हल्का सा, जैसे मान लो ये होता कोई सवाल, चलो इसी को ले लो एक बार, ठीक है। ये कि भाई इसका मान क्या होगा, आप क्यूब में दिमाग लगाएं और कुछ करें, ठीक है। पर कभी कभार क्या करता है, चूंकि सवाल आया हुआ है ये भी है जो, अब इसमें क्या कर रखा है, ये इनके फैक्टोरियल है, जैसे 1 का फैक्टोरियल है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, अगले में 6 का, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या, घटते क्रम में गुणा करना, जैसे 1 है 1 ही है, चलो 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1, ऐसे। इसका मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 दूनी 2, 2 तिया 6। 4 का फैक्टोरियल है तो ऐसे, 1 दूनी 2, तिये 6 चौक 24। 5 का है तो 1 2 3 4 5, आपस में घटते क्रम में गुणा करना, 1 दूनी 2, तिया 6 चौक 24, पंजे 120। 6 का फैक्टोरियल है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है। 1 दूनी 2, तिया 6 चौक 24, पंजे 120 और गुणा 6, 12 6 72 720, ठीक है। तो जो भी ये भी सवाल आया हुआ है देखो, ठीक है। और देखो बिठाता हूँ इसको, कुछ भी आ जाता है इसमें, जोड़ भाग गुणा भाग पहचान आपको करनी होती है। ये लोग जैसे मान लो ये कोई सवाल है, थोड़ा एक बार हल्का ही सवाल देता हूँ, ब्लैंक स्पेस 3 4 10 33 136 ब्लैंक स्पेस कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या है। तो देखो, आप इनको मल्टीप्लाई करें, ये कि भाई 3 एकम 3 और 1 ही जोड़ दिया, 3 और 1 4, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 3 30 और 3 33, 33 गुणा 4 132, 4 136। अगला चाहिए गुणा 5, 36 पंजे 180, ये हो गया आपका 680 हो गया, ठीक है। 5 ही जोड़ दिया 685, 685, मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 ही जोड़ दिया, 2 से गुणा किया 2 जोड़ दिया, 3 से गुणा किया 3 जोड़ दिया, 4 से गुणा किया 4 जोड़ दिया, 5 से गुणा किया 5 जोड़ दिया। नेक्स्ट में आपको निकालना है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करके ऐसे 6 से गुणा करके 6 जोड़ना है, फिर 7 से गुणा करके 7 जोड़ना है, ठीक है। जैसे और देखो, मान लो कोई सवाल है, मैंने बहुत ज़्यादा डिजिट जमा दी है कि नेक्स्ट में क्या है, 7 4 5 9 20 52 ब्लैंक स्पेस क्या है। और आजकल के सवालों का स्तर भी यही है, देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है, 7 4 5 9 20 52 ब्लैंक। अब एक बार तो आपको क्या स्टार्टिंग में देखो डिजिट बढ़ी है, फिर डाउन होगी, फिर अप हो रही है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यार पता ही सवाल ही गलत है, ठीक है।
लेकिन ऐसा नहीं है। यदि स्टार्टिंग में डिजिट बड़ी है, फिर डाउन हो रही है, फिर डाउन बढ़ रही है मान लो, तो निश्चित मान लेना कि लगभग इसमें कोई आधे से ऐसे इस तरह गुणा हो गए। ठीक है, तो वो चीज़ जरूर आप दिमाग में रखना, क्योंकि अब इसमें क्या है, यदि ये सवाल में ये टू बी कंटिन्यूअस अप में होती तो हमारा दिमाग काम करता, डाउन में होती काम करता, पर यहाँ पे या फिर डाउन होगी तो निश्चित मानो आधे पर्दे से कुछ गुणा कर रखा होगा। ठीक है ना। अब यहाँ मैं आपको बताऊँ, देखो जैसे आप इसको हाफ से गुणा करो, 7 का आधा 3.5, आधा ही जोड़ दिया भाई, 3.5 में आधा जोड़ दिया 4 हो गया। यहाँ इसको 1 से गुणा किया, 4 एकम 4, 1 जोड़ दिया 5 हो गया। इसको यहाँ 1.5 से गुणा किया भाई, 5 का 1.5 गुणा ले 5, 5 एकम 5 और 2.5 और 7.5 हो गया, 1.5 और जोड़ दिया, ऐसे 7.5 और 1.5 9 हो गया। फिर यहाँ पे 9 दूनी 18 और 2 20, 2 से गुणा कर दिया, 2 जोड़ दिया। फिर 2.5 से गुणा करेंगे, 2.5 जोड़ेंगे, तो देखो 20 का 2.5 गुणा, 20 दूनी 40 और 10 50 हो गया, 2.5 जोड़ दिया 52। नेक्स्ट में चाहिए ना 3 से मल्टीप्लाई 3 जोड़ना है, 52 गुणा 3 156 और 157 57.5 और 3 जोड़ दिया 160 ऐसे। ठीक है, गलत कर दिया, 56 57.5 और ठीक है, क्लियर ऐसे। तो कुल मिला के 3 से मल्टीप्लाई है, 3 जोड़ दिया। जैसे और देखो, ये कोई सवाल है, एक बार आया हुआ है और बहुत अच्छे स्तर का सवाल है, राजस्थान पुलिस में आया हुआ है कांस्टेबल में, जबकि नहीं आना चाहिए लेकिन आया हुआ है। देखो बहुत बढ़िया स्तर का सवाल है। 0 0 3 20 115 ब्लैंक स्पेस कि अगले में क्या है। तो देखो आप यहाँ गैप देखें और कुछ करें, ठीक है ना। बाकी मैं आपको बताऊं, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जे 20 पंजे 100 15 जोड़ रखा है इसने। कोई सवाल नहीं समझ में आता है, पीछे से भी उसको थोड़ा सा टचिंग कर लें, आगे से कम समझ में आ रहा है, मान लो 0 0 लग नहीं रहा है भाई, समझ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, ये 3 चौके 12, और ये टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस है, जितना आप अभ्यास करोगे उतना निखार आएगा। ठीक है ना। 3 चौके 12, ये 8 जोड़ रखा है, गुणा 3 जोड़ रखा है, गुणा 2 0 जोड़ रखा है। ठीक है, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा भाई ये कैसे कैसे क्या है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, अगले में 6 से तो गुणा कर देगा। ठीक है, रही बात जोड़ने की, जोड़ कैसे रहे। अब जोड़ने में या तो आप ऐसे दिमाग लगा लो कि भाई ये जो चीज़ है अपने आप में 4 का स्क्वायर 16, 1 घटाया, या अंतर ले लो इनका, 3 का स्क्वायर 9, 1 घटाया, 2 का स्क्वायर 4, 1 घटाया, 1 का स्क्वायर 1 घटाया, 1 का वर्ग 1 घटाया, 2 का वर्ग 1 घटाया, 3 का वर्ग 1 घटाया, 4 का वर्ग 1 घटाया। अगला जो चाहिए ना, तो फिर 5 का वर्ग 25, 1 घटा दिया 24, तो जुड़ने में क्या जुड़ेगा यहाँ 24। या हो सकता है आपके दिमाग में अप्रोच नहीं है, ऐसे मान लो इसको भाई, ये जो चीज़ अपना आप में 6 चौक 24, ये 5 3 15, ये 4 दूनी 8, ये 3 एकम 3, ये 2 गुणा 0, ऐसे समझ लो इसको, बात एक ही है।
या फिर हो सकता है ऐसे नहीं आए तो अंतर देख लो, इनमें अंतर कितना है 3 का 0 में, और 3 में अंतर कितना है यहाँ से यहाँ तक 3, फिर 5, फिर भाई 3 और 5 8, फिर 7 का, फिर 9 का, अगला चाहिए 11 का। ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे आप 115 गुणा 6 करेंगे, 690 हो गया, 24 जोड़ दिया 714। क्लियर। जैसे और देखो, मिटाता हूं मैं थोड़ा। और एक सवाल देखो, फिर इसका अंत करते हैं थोड़ा। चलो एक और दे देता हूँ। नेक्स्ट 1 8 28 99 412 ब्लैंक स्पेस। आप एक बार इसको एक बार ट्राई मारो, आप सेल्फ ट्राई लो क्या आता है इसमें। जो देखो मैं ही बताता हूँ, आज के जो सवाल आ रहे हैं वो इसी बेस पे आ रहे हैं। विशेषकर बैंक पीओ में तो इस टाइप की सवाल आता है। क्या सवाल है अभी आपको बताऊं। देखो सवाल आगे से कम समझ में आए पीछे से ले लिया करो उसको, और आज का स्तर ही है बैंक पीओ वगैरह का। तो जैसे मान लो ये है, चलो हम इसको 4 से गुणा करते हैं, 28 84, 8 2 16। और बात करें जोड़ने की, 7 जोड़ रखा है यहाँ पे, 8 2 16 और 12, ये 28 84 15, 99 गुणा 4 396 हो गया, 16 जोड़ रखा है। इधर ये बात करें तो देखो अब यहाँ जोड़ने में जो है ना 7 है 12 है 15 है 16, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, कोई डाउट नहीं है, लग भी अजीब ही रहा है। 7 है 7 5 12 3 15 4 16, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, पर क्या होता है आज के सवाल है बहुत बढ़िया, जो सवाल आते हैं खूब बढ़िया आते हैं और खूब आते हैं सवाल है जो, इनमें क्या कर रखा है इसमें देखो, ये असल में क्या किया कि 7 गुणा 1 कर दिया भाई, ये 6 गुणा 2 कर दिया, ये 5 गुणा 3 कर दिया, 4 गुणा 4 कर दिया। अब देखो ये मल्टीप्लाई तो चलो 5 हो जाएगा, जोड़ने की बात करें तो जोड़ने में क्या जोड़ रखा है, ये 7 है 6 है 5 है 4 है 3 लेगा, फिर 1 2 3 4 5, इसका मतलब 3 पंजे 15 को जोड़े। अब 412 को पहले तो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 412 को 5 से गुणा किया, 4 पंजे 20 2060 हो गया, 15 और जोड़ना है 2075। नेक्स्ट में आपको पता है मल्टीप्लाई कितने से करता हूँ, मल्टीप्लाई करता 6 से। जोड़ने का जहां तक सवाल है, जोड़ता क्या प्लस में काउंटिंग क्या करता हूँ भाई, 7 6 5 4 3 2, फिर 1 2 3 4 5 6, तो 2 छक्की 12 जोड़ता। ठीक है, चलो आज के लिए इतना पर्याप्त है, और